हरे कृष्णा। किसी भी फील्ड में हमारी पकड़ कब होगी? जब हमारी उसमें रुचि होगी। तो रुचि कैसे बनेगी और रुचि जब होगी तो क्या होगा? रुचि जब आएगी तो उसी चीज़ को सीखने में हमें अगर 10 दिन लगेंगे तो रुचि होने से हम उसको जल्दी से सीख सकते हैं। उसको हमें सिर्फ आधा समय लगेगा सीखने में। रुचि जब होगी तो उसको सीखने में सिर्फ आधा समय लगेगा। तो रुचि आएगी कैसे? रुचि आएगी जब हम उसकी इम्पोर्टेंस जानेंगे, उसके बारे में जानेंगे और उसके विशेषता जानेंगे कि उसकी विशेषता क्या है। और इसीलिए ये जो क्लास है सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है कि मृदंग सीखने से पहले हमें उसमें रुचि होनी चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए मृदंग सीखने का। तभी हम मृदंग को बड़ी ही आसानी से सीख सकते हैं। इसीलिए हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे मृदंग का इतिहास, कि मृदंग कहाँ से आया, किसने बनाया, क्या क्या इसमें चेंजेस हुए, कौन कौन से लोगों ने इसको बजाया। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ऋग्वेद से। ऋग्वेद में जो लिखा है हम बात करते हैं उस कथा से, जब शिवजी ने त्रिपुरा नामक एक दैत्य का वध किया और फिर उसकी जो खाल थी, उसका जो चर्म था, उसका जो मांस था, वो नष्ट नहीं किया जा सकता था, वो नष्ट नहीं की जा सकती थी। तो शिवजी के जो पुत्र हैं गणेश जी, उन्होंने क्या किया, उस खाल से एक वाद्य यंत्र बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया त्रिपुष्कर। त्रिपुष्कर माने 3 हिस्से हों जिस मृदंग के, उसको कहते हैं त्रिपुष्कर। तो मृदंग को इसको बजाया भी गणेश जी ने सबसे पहले, और फिर गणेश जी के बाद इसको सीखा देवराज स्वर्ग के राजा इंद्र ने। फिर इंद्र ने सिखाया अपने राज्य में रहने वाले गंधर्वों को, और फिर गंधर्वों ने सिखाया धरती पे रहने वाले मनुष्यों को। उनमें से एक है अर्जुन। और जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो अर्जुन दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए देवराज इंद्र के पास स्वर्ग में गए। बहुत ही कम समय में उन्होंने दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लिए, और फिर देवराज इंद्र ने अर्जुन से कहा कि तुमको एक और अस्त्र की ज़रूरत पड़ेगी, और वो अस्त्र है मृदंग अस्त्र। अर्जुन ने कहा, मृदंग अस्त्र? मुझे उससे क्या लेना देना, मैं तो ठहरा योद्धा, मुझे तो मैं ही सीखना मृदंग। लेकिन देवराज इंद्र ने कहा तुमको तो मृदंग सीखना ही पड़ेगा, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। तो फिर देवराज इंद्र के कहने पे अर्जुन ने वहाँ पे संगीत सीखा, मृदंग सीखा। और फिर बाद में जब वनवास हुआ था पांडवों को 13 वर्ष का और 1 वर्ष का अज्ञातवास, तो अज्ञातवास में जब 5 पांडव विराट देश के राजा के वहाँ पर रहे, तो उनकी पुत्री उत्तरा को जब तब अर्जुन को वो सीखा हुआ मृदंग संगीत जो स्वर्ग से सीख करके आए थे, वो वहाँ पे उनकी कला काम आई। तो मृदंग का नाम हुआ त्रिपुष्कर। 3 भाग हों जिस मृदंग के, उसको कहते हैं त्रिपुष्कर। हाँ, तो वैदिक काल में मनुष्यों के पास शक्तियाँ हुआ करती थी, और जिसकी वजह से वो अपने कई सारे रूपों में अपना विभाजन कर सकते थे, अपना विस्तार कर सकते थे, अपने हाथों को विस्तार कर सकते थे। 3 भाग थे मृदंग के, तो 3 भाग को बजाने के लिए इंसान को 3 हाथों की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ेगी। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, आधुनिक काल आता गया, हमारा कलयुग आया, तो लोगों के अंदर शक्तियाँ ख़त्म होती गई। तो लोगों ने सोचा कि हम ये तीसरा जो हिस्सा है मृदंग का, ये कैसे बजाएं? ये तो एक भार बन चुका है, कभी इधर से उठा के उधर ले चलो कभी, लेकिन भारी है, इसको हल्का करने के लिए इसको अलग कर ही देते हैं। तो लोगों ने क्या किया, जो मृदंग के बीच वाला जो हिस्सा था उसको अलग लेके उसके साथ एक जो बेस वाला हिस्सा होता है वो अलग से उसके साथ एक जोड़ा, जिसको उन्होंने नाम दिया ऊर्ध्व वर्ग। वो हो गया ऊर्ध्व वर्ग और ये हो गया पुष्कर। और ऊर्ध्व वर्ग का नाम बाद में दिया गया तबला, जो कि लोग कहते हैं तबला मुसलमानी वाद्य यंत्र है, लेकिन ये सरासर गलत है। ये मुसलमानी वाद्य यंत्र नहीं है, ये तो बहुत पहले मृदंग में से निकाल के अलग कर दिया जा चुका था। ऊर्ध्व वर्ग, ऊर्ध्व माने ऊपर की ओर, वर्ग माने मुंह, जिसका मुंह ऊपर की ओर हो उसको कहते हैं ऊर्ध्व वर्ग।
जिसको बाद में तबला का नाम दे दिया गया। अब त्रिपुष्कर का नाम हटा के पुष्कर कर दिया गया। अब संस्कृत में मृदंग को पुष्कर कहा जाता है। अब अगर कोई भी शास्त्र पढ़ें, नाट्य शास्त्र पढ़ें, ऋग्वेद पढ़ें, जहाँ पे मृदंग का वर्णन आता है, तो आपको वहाँ पे पुष्कर देखने को मिलेगा। तो अब बात आती है, जब हमारे हिंदुस्तान में मुग़लों का राज आया, तबला ऊर्ध्व वर्ग का नाम तबला क्यों पड़ा? जब हमारे देश में मुग़लों का राज था, हमारे देश में हिंदुस्तान में 1800 साल तक मुग़लों का राज रहा, तो उनका राज्य था। तो मुग़ल आए थे फ़ारस देश से। फ़ारस यानी कि इराक़ और ईरान, जो कि आज के समय में कहा जाता है फ़ारस। फ़ारसी में और उनकी भाषा में, फ़ारसी में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र को कहा जाता है तबल। तो मुग़लों ने हमारे हिंदुस्तान में आकर उनको सबसे अच्छा जो वाद्य यंत्र लगा वो है ऊर्ध्व वर्ग उनको लगा। तो वो ऊर्ध्व वर्ग को बजाने लगे, बहुत अच्छा मतलब उनको लगा। तो उन्होंने कहा कि तबला लाओ, वाद्य यंत्र लाओ, इधर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लाओ। तो उन्होंने तबल कहते तबला हो गया। तो उनकी राज्य था, उनकी सरकार थी, तो उनकी सरकार की वजह से जिनकी सरकार उसी का राज्य, तो उनके राज्य में उसका नाम तबला रख दिया गया। जिस प्रकार आज यूपी के जो योगी आदित्यराज हैं, उन्होंने इलाहाबाद का नाम हटा के प्रयागराज कर दिया, जिसकी सरकार उसका राज। तो उसी तरह उन्होंने भी ऊर्ध्व वर्ग का नाम एक मुसलमानी नाम दे दिया, तबला। तो ये था, आपने देखा मृदंग को पुष्कर वाद्य भी कहते हैं, जो त्रिपुष्कर में से निकला। और अब मृदंग को मृदंग क्यों कहते हैं? मृदंग को मृदा कहते हैं संस्कृत में मिट्टी को, और अंग कहते हैं अंग। और जिस इंस्ट्रूमेंट के, जिस वाद्य यंत्र के अंग बने हों मिट्टी से, उसको कहते हैं मृदंग। ये तो हुआ इसका पारंपरिक नाम, जो कि शास्त्रों में लिखा है पुष्कर वाद्य। अब इसका नाम जो है ट्रेडिशनल नाम, जो कि श्रीखोल है। जैसा कि आपको पता है कि ये बंगाली इंस्ट्रूमेंट है, मृदंग एक बंगाली इंस्ट्रूमेंट है। पुराने समय में जो बंगाल के लोग थे, अपनी लोकल भाषा में इसको श्रीखोल कहते थे। और ऋग्वेद में मृदंग के जो हैं 3 प्रकार दिए गए हैं। उसमें से एक प्रकार ये वाला मृदंग है, जिसको कहते हैं हरितकी कृति। और समय अवधि के अनुसार, आवश्यकता अनुसार मृदंग के बहुत सारे चेंजेस हुए, जिसमें से तबला बना, मृदंग बना और पखावज बना, जो कि अलग अलग संगीत में यूज़ होता है। और ये तो था मृदंग का इतिहास। तो मृदंग का इतिहास जो है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गौड़ीय वैष्णविज़्म के लिए, चैतन्य महाप्रभु के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, वो भी हम डिस्कस करेंगे अगली क्लासेस में, अगले कक्षा में। मृदंग चैतन्य महाप्रभु के साथ इतना जुड़ा हुआ है, तो उसका क्या इतिहास है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय राधे जय